हाय दोस्तों, तो आज हम सीखने वाले हैं रिलेशन बिटवीन टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी। मार्जिनल यूटिलिटी मतलब यूटिलिटी विच इज डिराइव्ड फ्रॉम सिंगल यूनिट, whereas टोटल यूटिलिटी का मतलब होता है यूटिलिटी सम ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी। फॉर एग्जाम्पल, मैंने एक एप्पल लिया है, अब मैं एक एप्पल खा रहा हूं। ओके, एक एप्पल खाने के बाद मुझे जो समाधान मिला उसको हम कहते हैं, या समाधान मिल रहा है उसे हम कहते हैं यूटिलिटी। तो यूटिलिटी मीन्स वांट सैटिस्फाइंग कैपेसिटी ऑफ अ प्रोडक्ट। एक प्रोडक्ट खाने के बाद जो मुझे यूटिलिटी मिली है उसे हम क्या कहते हैं, मार्जिनल यूटिलिटी। अब उसी में मैंने सेकेंड एप्पल ऐड किया और वो सेकेंड एप्पल भी मैं खा रहा हूं। तो दोस्तों सेकेंड एप्पल में से भी मुझे क्या मिल रहा है, यूटिलिटी मिल रही है। तो हर एक यूनिट ऑफ एप्पल में से, मतलब हर एक एप्पल में से जो मुझे यूटिलिटी मिलती है उसे हम कहते हैं मार्जिनल यूटिलिटी। वेयरएज टोटल यूटिलिटी इज अ सम ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी। जितनी भी टोटल यूटिलिटी मुझे मिली बाय एडिशन ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी, हर यूनिट को मैं प्लस करते जाऊंगा और प्लस करने के बाद मुझे क्या मिलता है, टोटल यूटिलिटी। फॉर एग्जांपल, मैंने 4 एप्पल खाए, तो 4 एप्पल खाने पर क्या होगा, हर एक एप्पल में से कुछ ना कुछ यूटिलिटी मिली है और वो हर यूटिलिटी में क्या करूंगा, ऐड करते जाऊंगा और ऐड करने के बाद जो मुझे मिलेगी उसको हम क्या कहते हैं, टोटल यूटिलिटी। तो फर्दर आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू। उनका रिलेशनशिप समझने के लिए मैंने यहां पे लिखा, फर्स्ट एप्पल कंज्यूम, सेकेंड इज टोटल यूटिलिटी, उसको हम शॉर्टकट में टीयू भी कहते हैं। सेकेंड मार्जिनल यूटिलिटी, उसे हम एमयू भी कहते हैं शॉर्टकट में। तो जब मैंने फर्स्ट एप्पल कंज्यूम किया फिर है कि मुझे मार्जिनल यूटिलिटी 10 मिली है। जब मैं सेकेंड एप्पल कंज्यूम कर रहा हूं तो मुझे 8 मार्जिनल यूटिलिटी मिल रही है, 8। जब मैं थर्ड एप्पल कंज्यूम कर रहा हूं तो मुझे यूटिलिटी जो मिल रही है वो 6। जब फोर्थ एप्पल कंज्यूम कर रहा हूं तो यूटिलिटी 4 मिल रही है। जो फिफ्थ एप्पल कंज्यूम कर रहा हूं तो यूटिलिटी 2 मिल रही है। जब सिक्स्थ एप्पल कंज्यूम कर रहा हूं तो देयर इज 0 यूटिलिटी। एंड जब इस पॉइंट पे 0 यूटिलिटी मिल रही है, यहां पे मेरा स्टमक फुल हो गया है दोस्तों, स्टमक फुल हो गया। और लास्ट जब मैं 7th यूनिट कंज्यूम करता हूं तो स्टमक फुल होने की वजह से हो सकता है मुझे वॉमिटिंग आए, इसलिए वो -2 है। तो टोटल यूटिलिटी इज व्हाट, टोटल यूटिलिटी इज सम ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी। तो प्लस करते जाएंगे, पहले 10 प्लस 8 18, 18 प्लस 6 24, 24 प्लस 4 28, 28 प्लस 2 30, 30 प्लस 0 30, 30 माइनस 2 दैट इज 28। तो हमने यहाँ पे क्या देखा कि मार्जिनल यूटिलिटी पहले में 10, सेकेंड में 8, थर्ड में 6, फिर फोर्थ, फिर 2, फिर 0 और फिर नेगेटिव। यहाँ पे मार्जिनल यूटिलिटी डिक्रीज होती जा रही है। ये डिक्रीज जो हो रही है हम अगले वाले पार्ट में सीखेंगे, दैट इज लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। तो कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए आपके दिमाग में, नेक्स्ट वीडियो जरूर देख लेना। तो दोस्तों ये मैं कुछ ग्राफिंग कर रहा हूँ जिसके माध्यम से मैं उसको एक्सप्लेन करेंगे। यहाँ पे लिखा है यूनिट कंज्यूम्ड और यहाँ पे लिखा है टोटल यूटिलिटी। यूनिट कंज्यूम करते समय मार्जिनल यूटिलिटी कितना है, 8। तो मार्जिनल यूटिलिटी कितना है, 8। तो यहाँ पे मार्जिनल यूटिलिटी का पॉइंट रखा है। टोटल यूटिलिटी कितना है, 18। तो 18 विल कम इन बिटवीन दिस। ओके दोस्तों, थर्ड यूनिट कंज्यूम करते समय मार्जिनल यूटिलिटी कितना है, 6।
तो 6 विल कम इन बिटवीन दिस. टोटल यूटिलिटी कितना है 24, तो इट विल कम 24. कंज्यूम करते समय कितना है 0, मतलब यहाँ पे ये 0 है 0 और हाईएस्ट इज 30. फिर से यहाँ पे आएगा 30. ड्रॉ कर रहे हैं. ये हमारा मार्जिनल यूटिलिटी है. ओके, तो हम यहां पे क्या देखते हैं, मार्जिनल यूटिलिटी डिक्रीज whereas total utility increase. तो there is inverse relationship between total utility and marginal utility. inverse, दोनों अलग अलग रास्ते पे जा रहे हैं, तो अलग रहा. फ्री हैंड ड्राइंग कर सकते हैं आप, आपके पास स्केल्स है तो स्केल से कर सकते हो. मेरा काम है आपको समझाना, आप होप सो समझ रहे अच्छी तरीके से. तो चलो यहाँ पे डिस्टिंग्विश बिटवीन भी आता है और एक्सप्लेनेशन करने के लिए भी पूछा जाता है एग्जाम में. तो यहाँ पे हम दोनों क्लियर कर रहे हैं, दैट इज एक्सप्लेनेशन एज वेल एज डिस्टिंग्विश बिटवीन. आपको अलग अलग पढ़ने की जरूरत नहीं है. तो हमने पॉइंट में पहले क्या देखा, तो हमारा पहला पॉइंट डिस्टिंग्विश प्लीज एक्सप्लेनेशन. मार्जिनल यूटिलिटी डिमिनिशेस, मार्जिनल यूटिलिटी डिमिनिशेस, वेल्स टोटल यूटिलिटी में क्या हो रहा है, टोटल यूटिलिटी increases but at diminishing rate, increases but at a diminishing rate. तो दोस्तों यहाँ पे पॉइंट, when marginal utility is 0, utility is 0, total utility is maximum, and this point is called as point of satirity. This point is called as point of satirity. यहाँ पे फुल हो चुका है, फुल क्या हो चुका है, स्टॉक फुल हो चुका है, हमको उससे ज्यादा ओवरडोज नहीं करना चाहिए. तो दिस कॉल्ड एज पॉइंट ऑफ सेटिस्फैक्शन या पॉइंट ऑफ सेटिटी. तो हम यहाँ पे वर्ड यूज करते हैं पॉइंट ऑफ सेटिटी. फिर क्या होता है, when marginal utility is negative, when marginal utility is negative, total utility starts diminishing. तो क्या हो रहा है, तो पहला हमने क्या देखा, देयर इज इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी. नेक्स्ट क्या देख रहे हैं, व्हेन मार्जिनल यूटिलिटी डिक्रीजेस या डिमिनिशेस, टोटल यूटिलिटी इंक्रीजेस बट एट अ डिमिनिशिंग रेट. थर्ड, व्हेन मार्जिनल यूटिलिटी इज जीरो, व्हेन मार्जिनल यूटिलिटी इज जीरो, total utility is maximum, and this point is called as point of satirity. When marginal utility becomes negative, total utility diminishes. तो दोस्तों हमने ये पॉइंट्स यहाँ पे क्लियर किए, 4 पॉइंट्स से, और एक पॉइंट एक फॉर्मूला है जो आप लिख सकते हो, आपका 5वां पॉइंट हो जाएगा डिस्ट्रीब्यूटिव के लिए. दैट इज मार्जिनल यूटिलिटी इज इक्वल टू एंड टोटल यूटिलिटी. टोटल यूटिलिटी is equal to sum of marginal utility and plus marginal utility and 1 plus so marginal utility is equal to total utility and minus total utility and minus 1. ये फॉर्मूला आप डिक्शनरी में लिख सकते हो, आपके यहाँ पे पॉइंट्स हो जाते हैं. आप दोनों एक्सप्लेनेशन भी होता है यहाँ पे, और नॉर्मली आपका डिक्शनरी भी होता है. आपको अलग पढ़ने की जरूरत नहीं है, बाहर करने की जरूरत नहीं है. ओके, थैंक यू दोस्तों.